नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ आपके लिए नवीन ज्ञानवर्धन विषय के साथ में। आज हम वार्तालाप करेंगे चेक बाउंस के संदर्भ में 138 है एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के विषय में, और उसके विषय में चूंकि दो पार्टों में मैं पहले आपको अवगत करा चुका हूं। संशोधन के विषय में हमने पिछले वार्तालाप में संशोधन के विषय में बताया था, और माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे हाईकोर्ट के विषय में जो है रूलिंग्स का हवाला देते हुए मैंने आपको बताया था। और एक 143A जो भी कंपनी है ऑथराइज सिग्नेटरी के माध्यम से कोई चेक देती है तो उस चेक पर 143A लागू नहीं होता है, ये भी मैंने कल आपसे वार्तालाप में बताया था। आज हम दो विषयों पे बात करेंगे कि जो चेक बाउंस का विषय है उस पे जो हम नोटिस फाइल करते हैं सबसे पहले, तो वो नोटिस यदि हम ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से हम संबंधित चेक देता को यदि हम देते हैं तो क्या वो जेन्युइन है, माना जाएगा या नहीं, इस विषय पर। और दूसरा विषय है कि यदि कोई किसी व्यक्ति का खाता बंद है तो उस खाता बंद में चेक बाउंस का केस लाई करेगा, पोषणीय है या नहीं है। दो बिंदुओं पे हम वार्तालाप करेंगे। तो पहला बिंदु हमारा क्या है कि यदि हमारे साथ में कोई ऐसी घटना कारित होती है कि हमारा चेक बाउंस हो जाता है, चेक बाउंस होने के बाद में जो चेक देता है उसका हमारे पास व्हाट्सएप नंबर या ईमेल का एड्रेस है और बाकी शेष एड्रेस हमारे पास नहीं है, तो हम बड़ी विशेष मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता और जो विद्वान अधिवक्ता है जो इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं जनपद न्यायालयों में, तो उनके सामने ये चीज फेस करने को आती है तो उन्हें बड़ा समस्या पैदा होती होगी कि यदि एड्रेस नहीं है तो वो नोटिस कहाँ भेजें, और जब नोटिस नहीं भेजेंगे तो फिर उसके बाद में मुकदमा परिवाद के रूप में कैसे फाइल करें न्यायालय में। तो इस समस्या के निराकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ने यह भी निर्धारित किया हुआ है कि यदि नोटिस, डिमांड नोटिस संबंधित चेक देने वाले के व्यक्ति के विपक्षी के व्हाट्सएप पे या ईमेल के द्वारा उसको प्रेषित किया जाता है और वो उसे सीन कर लेता है, सेंड हो जाता है, वो सीन कर लेता है, तो वो नोटिस की तामील पर्याप्त मानी जाएगी। तो जो मेरे अधिवक्ता बंधु सुन रहे हो इसे, तो वो नोट कर ले कि राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधान है और जिसका नंबर है 45,953/2023 में। तो सभी नोट कर लें और इसे उस ईमेल या व्हाट्सएप की नोटिस की सीन के साथ में, प्राप्त के साथ में इसकी कॉपी नत्थी करके हम माननीय न्यायालय में वाद योजित कर सकते हैं। अगला विषय जो आता है, अगला विषय ये आता है यदि चेक बाउंस हुआ तो चेक बाउंस की बहुत सारी कंडीशंस हैं, बैंकों ने सब निर्धारित कर रखा है। लगभग 18 से 19, 20, 21, 22 तक बिंदु हैं, कॉज हैं ऐसे जो बाउंस की स्थिति में आते हैं। तो विशेष क्या है, कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जो चेक बाउंस होके आया है उस पे जो मेंशन बैंक ने करके भेजा है वो खाता बंद का भेजा है। तो मैं अपने उन अधिवक्ता बंधुओं से कहना चाहूंगा, प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से और आम जनमानस से भी, कि यदि व्यक्ति का चेक देने वाले का खाता बंद भी है तो वो चेक अनादर यदि बैंक से होकर के और उस मेमोरेंडम के साथ में आता है उल्लिखित होकर के कि खाता उपरोक्त बंद है जिसका चेक दिया गया है, तो वो ना घबराएं बिल्कुल भी। कारण क्या है कि इसमें भी अपर्याप्त निधि के अंतर्गत ही वो चेक बाउंस माना जाएगा। इनसफिशिएंट, अपर्याप्त निधि मीन्स इंग्लिश में इनसफिशिएंट बैलेंस के साथ में वो माना जाएगा। तो अब प्रश्न उठता है कि इसे जो है हम साहब कैसे डिफाइन करें। मेरे अधिवक्ता साथी ये कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि इसे डिफाइन कैसे करें हम। मजिस्ट्रेट तो मानने को तैयार नहीं है कि साहब खाता बंद है, तो वो जतन कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में उल्लिखित है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधान है, जो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी के 2965/2021 रिट नंबर के नंबर के अकॉर्डिंग ये जो है प्रतिपादित है। तो इसे मेरे अधिवक्ता बंधु जो है सब बाहर सिस्टम से डाल करके बाहर निकाल सकते हैं, गूगल से सर्च करके। तो इस कॉपी को लगा करके हम लोग संबंधित न्यायालय में आर्गुमेंट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? तलवी के समय पे। जिस समय तलवी हो तो उस समय उस नोटिस इत्यादि जो परिवार फाइल करे तो इसकी भी एक कॉपी
रूलिंग की दाखिल कर दें। उस रूलिंग की दाखिल के सापेक्ष उसकी तलबी मान्य न्यायालय द्वारा निश्चित और सुनिश्चित हो जाएगी। तो ऐसी ही हम वार्तालाप के बाद साथ में अगली बार जब मुलाकात होगी तो एक नवीन बिंदु के साथ, नवीन ऐसे विषय के साथ होगी कि जो आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं पुनः अपने समस्त प्रशिक्षु अधिवक्ताओं से, नवीन साथियों से और विद्वान अधिवक्तागणों से और आम जनमानस से विनम्र अनुग्रह और निवेदन करता हूं कि यदि मुझे मेरी वीडियो किसी को अच्छी लगी हो तो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने जो भी मिलने जुलने वाले लोग हैं, अपने प्रेमी हैं, अपने साथी हैं, उनको भी शेयर करें। और यदि मुझसे किसी भी वार्तालाप करने के लिए, मुझसे किसी बिंदु पर विचार विमर्श, किसी वाद संबंधित, किसी समस्या संबंधित, जुडिशियली संबंधित कोई भी वार्तालाप करना है तो मेरे पीछे ये मोबाइल नंबर्स वगैरह, ईमेल्स आईडी वगैरह इसमें उल्लिखित की हुई है, मेरे नंबर पर संपर्क और संवाद कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद।